चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं। हमने दी का प्रयोग बता रहे हैं। तो कल हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताए थे कि किस प्रकार के कंपैरेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होता है, कहां नहीं होता है। आज हम यह भी बताए थे कि किस नाउन के पहले सिंगुलर नाउन के पहले होता है, नहीं होता है, प्लूरल नाउन के पहले होता है, नहीं, ये भी सारे चार। आज हम देखते हैं कि दी का प्रयोग जो है उस नाउन के पहले हम लोग करते हैं जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, अर्थात जिससे वक्ता और श्रोता जो है उसको पहले से ही जानते हो। वैसे परिस्थिति में भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, चाहे वह नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। हर परिस्थिति में तो दी का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? उस नाम के पहले हम लोग करते हैं जिससे हम लोग पूर्व परिचित हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, अर्थात जो निश्चित है, खास है, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, चाहे वह काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, दो देते हैं। एक उदाहरण हम देते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं। इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, इसकी बाद में हम बताएंगे। और एक बात बताते हैं कि बच्चे नटखट हैं। दूध मीठा है, पानी साफ है, घोड़ा मजबूत है, कुर्सी टूटी है। ये सारी बात जो है इसे हम लोग पूर्व परिचित है। बच्चे नटखट है अर्थात बच्चे के बारे में हम जानते हैं इसलिए हमने कहा कि बच्चे नटखट है। कुर्सी टूटी है, हमने कुर्सी को देखा है, परखा है, जांचा है, तब हम इस बात को आपको कहते हैं कि कुर्सी टूटी है। कुर्सियां टूटी है, उसके बारे में हमने प्लूरल भी है, हम देखे हैं, जानते हैं, पूर्व परिचित है। गाय बीमार है, हमने गाय को देखा है, परखा है, जाना है। पानी गंदा है अर्थात पानी को हम चक्कर हो, जांचकर हो, परखकर हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वैसी परिस्थिति में हमने सारा चीज को देखा है। इसलिए आदमी पागल है, उसके बारे में, आदमी के बारे में हम जानते हैं, इसलिए हमने डिफिनिट रूप में कह दिया कि वह पागल है। घोड़ा मजबूत है, हम उसके बारे में जानते हैं कि घोड़ा मजबूत है, पूर्व परिचित है। घोड़े अच्छे हैं, थे या अच्छे हैं, जो भी कहिए आप, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चावल अच्छा था, चावल के बारे में हम लोग भी जानते हैं, तभी हम कहते हैं, अर्थात निश्चित है। दूध मीठा है, दूध को हम लोग चखकर, जांचकर, परखकर हम जानते हैं, इसलिए इस सारे बात को कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अर्थात जो खास हो, पूर्व परिचित हो, निश्चित हो, वह नाउन चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, उन सबके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इन सारे चीजों को हम ट्रांसलेशन बना करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले पर चर्चा करेंगे। बच्चे नटखट हैं अर्थात बच्चे के बारे में हम जानते हैं कि वह नटखट है, पूर्व परिचित है, इसलिए द चिल्ड्रन आर नटी। देखिए इस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने दी का प्रयोग किया। कुर्सी टूटी है अर्थात कुर्सी के बारे में हम पूर्णतः परिचित है, इसलिए हम इस बात को, इस चेयर के पहले हमने दी का प्रयोग किया। द चेयर इज ब्रोकन। कुर्सियां टूटी है, प्लूरल है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसलिए द चेयर्स आर ब्रोकन। देखिए इस चेयर के पहले भी दी का हमने प्रयोग किया। गाय बीमार है, गाय के बारे में हम पूर्णतः परिचित है, जानते हैं, देखते हैं, परखे हैं, इसलिए हम गाय को कहते हैं कि बीमार है गाय। द काउस आर इल। पानी गंदा है, यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन है,
ऐसे हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वह अनकाउंटेबल नाउन अगर निश्चित हो तो उसके पहले हम निश्चित दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानते हैं। पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी। आदमी पागल है, आदमी के बारे में हम जानते हैं, पूर्व परिचित है, इसलिए हमने उसको पागल कहा है। द मैन इज मैड। मैन के पहले दी का हमने प्रयोग किया, वाटर के पहले भी हमने दी का प्रयोग किया। घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। देखिए इस हॉर्स के पहले भी हमने दी का प्रयोग किया। घोड़े अच्छे थे, दी हॉर्सेस, ये प्लूरल है, फिर भी इसके पहले हमने दी का प्रयोग किया। और चावल अच्छा था, द राइस वाज गुड। इस राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी हमने दी का प्रयोग किया। दूध मीठा है, अर्थात दूध को हमने चख करके देख लिया है, इसलिए इसको हम मीठा कहते हैं। इस मिल्क के पहले भी हमने दी का प्रयोग, अनकाउंटेबल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हम दी का प्रयोग किए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो और वह अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दी का काम है डिफिनिट, निश्चित जगह पर ही प्रयोग करना। अब वही बात को हम देखते हैं कि दी का प्रयोग उस नाउन के पहले नहीं होगा जो अनिश्चित हो, अपरिचित हो, अर्थात वक्ता और श्रोता पहले से नहीं जानते हो, उसके बारे में नहीं जानते हो। वैसी परिस्थिति में वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी भी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात जिससे केवल हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाना का मतलब क्या है? ये अनिश्चित है, तो जब अनिश्चित हो वैसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां हमने कहा था कि बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं। कुर्सियां उपयोगी होती है और कुर्सियां उपयोगी है। गाय सीधी होती है और गाय सीधी है, ये दोनों में अंतर होता है। क्योंकि बच्चे नटखट है, इससे हमने पूर्व परिचित है। कुर्सियां उपयोगी है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। पानी उपयोगी है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। आदमी मरणशील है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। दूध मीठा है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। दूध लाभदायक है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। शहद मीठा है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। सोना पीला है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। कोयला काला है, इससे हम पूर्व परिचित हैं। लेकिन जैसे ही यह बात बदल जाए कि बच्चे नटखट होते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चे जो है नटखट होते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं, अर्थात अनिश्चित है। कुर्सियां उपयोगी होती है, इसे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई कुर्सियां उपयोगी होते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनिश्चित है। गाय सीधी होती है, यह हम अनुमान लगाते हैं। पानी उपयोगी होता है, यह हम अनुमान लगाते हैं। आदमी मरणशील होता है, यह हम अनुमान लगाते हैं, अर्थात अनिश्चित है। दूध मीठा होता है, क्योंकि न चखा है, न परखा है, न जांचा है, इसलिए हम संभावना व्यक्त करते हैं, अनुमान लगाते हैं, यह अनिश्चित है। दूध लाभदायक होता है, यह अनिश्चित है, क्योंकि इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं है, तो कभी हमने पहले इसका उपयोग किया है। शहद मीठा होता है, सिर्फ हमने सुना है या किसी से जानना है, लेकिन हम स्वयं इसको परखे नहीं है, न इसके बारे में जानते हैं। सोना पीला होता है, ये सिर्फ हमने सुना है, अनुमान लगाया है। ये सारा चीज जो है, ये क्या है? कोयला काला है, ये सारा चीज जो है अनिश्चित है। तो इन सारे अनिश्चित के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल के परिभाषा में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि दी जो है वह निश्चित के लिए आता है और ए एन जो है अनिश्चित के लिए आता है। तो चलिए इस ट्रांसलेशन को पुनः हम देख लेते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन, देखिए यहां चिल्ड्रेन के पहले होते हैं, यह दिमाग में रखिएगा, होते हैं अर्थात संभावना व्यक्त करते हैं, इसलिए इस चिल्ड्रन के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया। कुर्सियां उपयोगी होती है एक संभावना, अनुमान लगाया हमने, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसके पहले भी हमने दी का प्रयोग नहीं किया। चलिए गाय सीधी होती है, इसके बारे में हम पूर्ण परिचित नहीं है, अर्थात केवल अनुमान लगाए हैं, इसलिए इस काउज के पहले भी हमने दी का प्रयोग नहीं किया। चलिए अनकाउंटेबल नाउन,
पानी उपयोगी होता है, वही हमने कहा कि पानी उपयोगी है, उसके पहले हमने दी का प्रयोग किया, यहां पर हमने किसी तरह का दी का प्रयोग नहीं किया। आदमी मरणशील होता है, एक अनुमान लगाए हैं, इसलिए मैन के पहले हमने किसी तरह का दी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम संभावना और अनुमान लगाते हैं। दूध मीठा होता है, इस मिल्क के पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अपरिचित है, इसके बारे में हम जानते नहीं है। चलिए, दूध लाभदायक होता है, ये क्या है, मिल्क जो है, इसके पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह अपरिचित है, इसको केवल अनुमान हमने लगाया है, यह अनिश्चित है। शहद मीठा होता है, इसके पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह अपरिचित है, खास नहीं है, पूर्व परिचित नहीं है। सोना पीला होता है, इसका भी वही है, अपरिचित है, खास नहीं है, पूर्व परिचित नहीं है, केवल अनुमान लगाए हैं, इसलिए इस गोल्ड के पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। कोयला काला होता है, कोयल, इसके पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो चिल्ड्रन आर नटी, चेयर्स आर यूजफुल, cows are gentle, water is useful, man is mortal, milk is sweet, milk is useful, honey is sweet, gold is yellow और coil is black। आप लोगों ने इस सारे ट्रांसलेशन को देख लिया और इससे आप परिचित होंगे कि जो खास और निश्चित होगा उसी के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, जो खास निश्चित नहीं है, केवल अनुमान लगाया जाता है, उसके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम क्लास को यहीं पर आपको स्थगित करते हैं, पुनः कल हम रिधि पर दे रहे हैं, देंगे। उसके बाद 2027 के लिए आपका आर्टिकल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 12 के लिए और कॉमन एरर जो आप कॉम्पिटिटिव के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हम क्वेश्चन देंगे। आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।